कैसे हो आप। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि हेल्डन नामी एक लड़का जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर आया था। उसने अपनी वाशरूम में एक खूबसूरत औरत को बिना कपड़ों के देख लिया। वो लड़की उसके दिल व दिमाग पर छा गई। होल्डन इस पर फ़िदा हो चुका था। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मावी की इब्तदाई मंजर में एक लड़का होल्डन जो कि पढ़ाई के बाद अपने घर वापस आया होता है, अपने वाशरूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि एक लड़की बेलिबास वहाँ मौजूद है। होल्डन फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देता है और माजरत करता है, मगर इसी दौरान उसका वालिद मेसन आ जाता है और होल्डन से मिलकर खुश हो जाता है। मेसन होल्डन को इस लड़की से मिलवाना शुरू करता है और बताता है कि ये उसकी दूसरी बीवी लाना है, यानी होल्डन की सुतीली वालदा। ये सुनकर होल्डन बहुत हैरान होता है। रात को मेसन, लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। दरअसल मेसन होल्डन को हेरी से मिलवाता है और फिर हेरी को दूसरे लोगों से मुतारफ़ करवाने ले जाता है। इधर लाना और होल्डन एक दूसरे से बात करते हैं और लाना होल्डन से इसके पिछले रिश्ता के बारे में सवाल करती है। होल्डन उसे अपने ब्रेक अप के बारे में बताता है। उसी दौरान लाना हीरी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिस पर होल्डन को गुस्सा आता है, लेकिन वो लाना से कुछ नहीं कहता। पार्टी के दौरान लाना नकुल नाम की लड़की की होल्डन से मुलाकात कराती है और नकुल को होल्डन बहुत पसंद आता है। एक दिन लाना अपने दोस्त मैसन को बार में ले जाने का इरादा करती है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बार बंद हो चुका है। लाना ने फ़ौरन इस बात का पता लगाया कि ओनर ने बार की चाबी कहाँ रखी है और उसके ज़रिए वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो खूब नोशी करते हैं और जब बार का ओनर अंदर आता है तो वो दोनों छिप जाते हैं। ओनर जल्द ही बाहर चला जाता है और इस दौरान उनका ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो जाता है। इस वाक़ये के बाद वो दोनों रात को देर से वापस आते हैं और मोहसिन, जो पहले से उनके साथ हैं था, उनकी कार से बाहर निकलते हुए देखकर बहुत नाराज़ हो जाता है। अगली सुबह नाश्ता के दौरान मेसन होल्डन से लाना के बारे में सवाल करता है, लेकिन होल्डन उसे रद्द कर देता है। इसके बाद मेसन होल्डन के साथ फुटबॉल खेलता है और उसे हरा देता है, जिस पर मोहसिन होल्डन को दोबारा गाड़ी इस्तेमाल करने से मना करता है। रात को जब होल्डन किचन में होता है तो लाना आती है और दोनों अपने माजी के मामलात को भूलकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जल्द ही वो दोनों होल्डन के कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब लाना वाशरूम में जाती है, मेसन होल्डन से लाना के बारे में पूछता है, लेकिन होल्डन इनकार करता है और कहता है कि वो लाना को नहीं जानता। उसके बाद जब मेसन चला जाता है, लाना फ़ौरन होल्डन के कमरे से बाहर निकलती है ताकि मोहसिन उसे ना देख सके। रात को नकुल होल्डन के घर आती है, जहां वो दोनों डिनर पर मिलने वाले थे और मोहसिन भी वहां आता है। सब एक साथ बैठे होते हैं तो होल्डन ऐलान करता है कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, जिस पर मेसन बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है कि होल्डन को बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। होल्डन और नकुल के दरमियान ताल्लुकात के बारे में एक कशीदगी थी, जिसकी वजह से होल्डन का मूड इतना अच्छा नहीं था। एक दिन दोनों बाहर डिनर पर जाते हैं, लेकिन जब वो वापस होते हैं तो वो होल्डन के साथ एक कशीदगी का शिकार होते हैं। होल्डन का दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नकुल उसकी ज़िंदगी पर काबू पाए। रात को जब होल्डन किचन में आता है तो लाना पहले से वहाँ मौजूद होती है और उसे बताती है कि नकुल और वो एक दूसरे में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते, और लाना फिर कहती है कि वो वापस जाना चाहती है। इस पर होल्डन कुछ वक्त के लिए रखता है और लाना उसे जाने से रोकती है और उसकी तसल्ली के लिए उसे गले लगाती है। अगले दिन मेसन और होल्डन शिकार करने जाते हैं और होल्डन एक मौके पर शिकार पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि वो अचानक गुन नीचे कर लेता है और शॉट नहीं करता। अगले दिन मेसन जब वर्जिश के बाद बाहर आता है, होल्डन उसे जूस बनाकर देता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। मेसन लाना के बारे में कहता है कि शायद उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो जल्द ही इस शख्स का पता लगा लेगा। ये सुनकर होल्डन परेशान हो जाता है और बाद में लाना को फार्म हाउस पर बुलाता है। होल्डन लाना से सच बताता है कि अगर वो यहाँ रखेंगे तो मोहसिन को उनके ताल्लुकात का पता चल जाएगा, इसलिए उसे यहाँ से जाना ज़रूरी है। लाना, जो खुद भी होल्डन से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालात की वजह से होल्डन के साथ आखिरी बार जिस्मानी ताल्लुक़ बनाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद रात हो चुकी थी और होल्डन अकेला अपने कमरे में सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो लाना वहाँ नहीं होती, इसलिए वो घर वापस जाता है।
घर में दाखिल होते ही होल्डन देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और कुछ कदमों के फासले पर मेसन की मुर्दा जिस्म पड़ी होती है। ये मंजर देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है और जब होल्डन से पूछा जाता है कि वो कहाँ था तो वो फिल्म देखने का बहाना बना देता है। फिर लाना है कि वो कहाँ था तो वो फिल्म देखने का बहाना बना देता है। से पूछा जाता है कि वो कहाँ थी। होल्डन, जो मेसन की मौत के बाद खुद को कसूरवार समझ रहा था, लाना के पीछे जाने का फैसला करता है, मगर बाहर निकलते वक्त उसे गिराज से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। होल्डन गिराज है, मैं जाकर देखता है कि वहाँ एक नोट रखा हुआ है जिस पर लिखा था कि होल्डन ने मेसन की मौत के बाद खुद को मलामत में मारा और ये नोट उसने खुद लिखा था। इस नोट को पढ़कर होल्डन को समझ आता है कि जो शख्स मेसन की मौत का जिम्मेदार है वो अब उसे मारने की कोशिश करेगा। इसी दौरान लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गुन के साथ गैराज में आकर फायरिंग हो जाती है, शुरू कर देती है। होल्डन, जिसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, लाना को पकड़कर सच बताने के लिए कहता है। लाना इस पर कहती है कि उसे लगा था कि गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसलिए उसने फायरिंग की। ये सुनकर होल्डन काफ़ी मुतजस्सिस हो जाता है और लाना से माफ़ी मांगकर पुलिस के पास जाने का फैसला करता है। ये वो लम्हा है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जहां पुलिस को पता चलता है कि होल्डन ने पहले जो बयान दिया था वो झूठ था। पुलिस होल्डन को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन बाद नुकूल पुलिस स्टेशन आकर सच बताती है कि जो ब्लैकमेलिंग वीडियो उसने बनाई थी वो लाना के कहने पर ही बनाई थी, क्योंकि दोनों का एक ताल्लुक था। मेसन की मौत के बाद लाना नुकूल के पास आई थी और उसने मंसूबा बनाया था कि वो मेसन के बाद होल्डन को भी मार डालेगी ताकि वो दोनों एक साथ खुश रह सकें। मगर नुकूल अब किसी और की ज़िंदगी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हीरी होल्डन को बताता है कि असल मौत की वजह जहर था। नाना ने तो मेसन की बॉडी को सिर्फ ज़ख्मी किया था। रात को होल्डन को अपने घर में शर्ट खून में लिथड़ी हुई मिलती है और तभी नुकूल यहाँ पे आ जाती है और होल्डन को चूमने लगती है। असल में नुकूल और होल्डन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और होल्डन ने जो मेसन को जूस दिया था इसमें जहर मिला हुआ था। मेसन की मौत के बाद ही उसके जिस्म को पस्टल से ज़ख्मी किया गया था। वहीं जब लाना गैराज में होती है तो होल्डन उसे मार करके बेहोश कर देता है और नुकूल सामने आ जाती है। गोल्डन लाना को मारने का काम नुकूल को देता है और ख़ुद यहाँ से चला जाता है। नुकूल लाना को गोली मारने के बजाय उसे कल्प से नीचे फेंक देती है। जब ये बात होल्डन को पता चलती है तो वहाँ नुकूल को लेकर कलश के पास लाना को ढूंढने चला जाता है, जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस था। ये देखकर दोनों को लगता है कि लाना गर के मर गई है, लेकिन घर पर लाना होल्डन के सामने उठती है और उसे शॉट हो गया है कर देती है ज़ख्मी। हालत में ही होल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और पहाड़ी के पास ई जाता है, लेकिन तभी पुलिस वक्त पर आकर लाना के हाथ में बंदूक देखकर उसे मार देती है और लाना की मरने के बाद आखिर में होल्डन और नुकूल एक साथ मज़े से छुट्टियों पर चले जाते हैं। उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं था।